हेलो एवरीवन, पेरेंटिंग थ्रू महाभारत के 9th एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा गुरु द्रोण की शिक्षा ने पांडवों और कौरवों के स्वभाव को साफ दिखाना शुरू कर दिया था। आज का एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से टैलेंट पब्लिक स्टेज पर आता है, ईगो और इनसिक्योरिटी टकराते हैं, पॉलिटिक्स खुलकर शुरू होती है और एंड में द्रुपद के यज्ञ से जन्म लेते हैं द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। यानी महाभारत के फ्यूचर वॉर के सीड्स यही प्रॉपरली प्लांट होते हैं। तो सबसे पहले रंगभूमि, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन। हस्तिनापुर में एक विशाल रंगभूमि तैयार की गई। पूरा राज्य देखने आया कौन बनेगा भविष्य का महान योद्धा। सबसे पहले युधिष्ठिर आए। नीति, शांति, संतुलन। लोग बोले ये राजा बनने योग्य है। फिर भीम गदा से धरती हिला दी, दुर्योधन को सीधे चुनौती। फिर दुर्योधन गदा युद्ध में भीम के सामने उतरा, राइवलरी सबके सामने आ गई। और फिर अर्जुन ने चलते लक्ष्य भेदे, उल्टा चलकर निशाना लगाया, एक साथ कई बाण छोड़े और पूरा सभा गूंज उठी, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। तभी एक आवाज आई, ये सब कुछ मैं भी कर सकता हूँ, और वो था कर्ण। उसी वक्त कर्ण का प्रवेश होता है रंगभूमि में। उसने अर्जुन जैसा ही प्रदर्शन किया, सभा चौंक गई। पर फिर सवाल आया, तुम कौन हो, तुम्हारा कुल क्या है? कर्ण चुप। यहाँ महाभारत एक हार्श रियलिटी दिखाता है। टैलेंट से पहले आइडेंटिटी जज की जाती थी। दुर्योधन ने तुरंत एक चाल चली। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और कहा, अब ये किसी से कम नहीं। यहीं से फ्रेंडशिप नहीं, पॉलिटिकल एलियंस शुरू हुआ। अब गुरु द्रोण बोले, मेरी गुरु दक्षिणा, राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा। पहले कौरव गए, हार गए। फिर अर्जुन गया, जीत गया। द्रुपद को बांध कर लाया गया। द्रोण बोले, अब हम बराबर हैं। तुमने मुझे गरीब समझकर ठुकराया था और फिर आधा राज्य वापस दे दिया। ये बहुत सटल पॉइंट है। रिवेंज कंप्लीट हुआ पर बिटरनेस खत्म नहीं हुआ। अब द्रुपद का संकल्प। राजा द्रुपद ह्यूमिलिएशन सह नहीं पाए। उन्होंने सोचा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोण को मार सके। उन्होंने ऋषियों से याज और उपायाज से यज्ञ करवाया। अब धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म। यज्ञ शुरू हुआ, अग्नि प्रज्वलित हुई और उसी अग्नि से प्रकट हुए सबसे पहले धृष्टद्युम्न, जिसके जन्म के साथ ही घोषणा हुई, ये द्रोणाचार्य का वध करेगा। फिर उसी अग्नि से प्रकट हुई द्रौपदी, यानी कृष्णा। कृष्ण नहीं, कृष्णा। अद्भुत तेज, असाधारण सौंदर्य और भविष्य की केंद्रीय शक्ति। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज के टाइम में इसको कैसे समझे। साइंस विथ सिंबॉलिक। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, क्या द्रौपदी और धृष्टद्युम्न सच में आग से पैदा हुए? महाभारत क्या कहता है? यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए, अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए। इसका मतलब क्या है? जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है, जिसे हमें सिंबॉलिक वे में समझना है, इसे आज इट इज नहीं लेना।
इसे सिंबॉलिक वे में तोड़ के समझना होगा। ट्रेडिशनल जो फेथ है उसके हिसाब से डिवाइन बर्थ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनी, पर हमें इसे सिंबॉलिक वे में समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। जैसे हम कहते हैं इस स्ट्रगल ने मुझे नया बना दिया, वैसे ही यज्ञ एक ऐसा इंटेंस प्रोसेस जहां से कुछ कंप्लीटली नया जन्म लेता है। इसे अगर हम साइंटिफिक वे में समझे, यानी न्यूट्रल या लॉजिकल व्यू, साइंटिफिक पॉसिबिलिटी क्या है। महाभारत टाइम में साइंस बहुत एडवांस्ड था। एस्ट्रोनॉमी, सर्जरी, मेटलर्जी, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं यज्ञ मतलब कंट्रोल्ड रिचुअल विथ नॉलेज सिस्टम। तो पॉसिबल है कि ये किसी एडवांस्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस का सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन हो, जैसे आज आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेसी, ये सब बिना सीधे ओम डिस्क्रिप्शन के भी जन्म संभव है। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महाभारत एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं बताता, वो इवेंट बताता है। अग्नि से जन्म, इसको हमें इसीलिए सिंबॉलिक, ये सिंबल है, सिंबोलिज्म है, हमें इसको तोड़ के सिंबॉलिक वे में समझना होगा। इसे ब्लाइंडली मैजिक या ब्लाइंडली साइंस कहना दोनों एक्सट्रीम है। सही अप्रोच सिंबल विथ पॉसिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट फॉर टेक्स्ट। आज का यूथ एक बड़ा मिस्टेक करता है, या तो सब कुछ ब्लाइंडली मानता है या सब कुछ मिथ बोलकर रिजेक्ट कर देता है। दोनों ही गलत है। हमें यहाँ पे समझना है वेद व्यास कौन थे। वेद व्यास कोई सिंपल राइटर नहीं थे, वो एक ऋषि थे। ऋषि का मतलब क्या? ऑब्जर्वर विथ थिंकर विथ साइंटिस्ट विथ फिलोसोफर। आज के टाइम में बोलेंगे हाई लेवल साइंटिस्ट विथ साइकोलॉजिस्ट विथ फिलोसोफर कंबाइंड ऑल टुगेदर। तो जैसे हम बोलते हैं हमारे घर में एक बच्चे ने पूरे घर को सर पे उठा लिया, इसका मतलब क्या? क्या सच में एक बच्चे ने पूरे घर को अपने सर पे उठा लिया? नहीं, मतलब है उस बच्चे ने बहुत शोर मचा दिया। वैसे ही महाभारत में अग्नि से जन्म, अग्नि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, यज्ञ मतलब कंट्रोल्ड इंटेंस प्रोसेस। इसका मतलब हो सकता है सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन या कोई एडवांस्ड साइंटिफिक प्रोसेस जो आज हमें नहीं दिखता, आज लॉस्ट है, हो सकता है आगे डेवलप हो। जैसे आज हम आईवीएफ, सरोगेसी ये सब जानते हैं, वैसे ही तब कुछ और एडवांस्ड मेथड हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट बात, महाभारत का गोल प्रोसेस समझना नहीं, प्रिंसिपल समझना है। आज की कहानी में एक बहुत गहरी बात छुपी है जो यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है। फ्रेंडशिप का ट्रुथ मतलब दोस्ती का सच। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, क्यों? क्या वो सच में उसका दोस्त था या ये एक प्लान था? सच क्या है? दुर्योधन ने कर्ण का कमजोरी पहचानी, रिस्पेक्ट की भूख, अपमान का दर्द, और उसने वही दिया जो कर्ण सुनना चाहता था। तुम सबसे बड़े हो, तुम सबसे पावरफुल हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अंदर से क्या था? एक स्ट्रैटेजी, एक इन्वेस्टमेंट, एक पॉलिटिकल मूव। आज के यूथ के लिए सीधा एग्जाम्पल, आज भी लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें हमेशा बोलते हैं तू सही है ब्रो, तुम गलत हो तब भी सपोर्ट करते हैं, तुम्हारी हर बात पे हाँ बोलते हैं। वो दोस्त नहीं होते,
वो तुम्हें यूज कर रहे होते हैं। रियल फ्रेंड कैसे पहचाने? जो तुम्हें रोके जब तुम गलत हो, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताए, जो तुम्हें बेटर बनाए, जैसे कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण ने कभी अर्जुन को सिर्फ कंफर्ट नहीं दिया, उसे चैलेंज किया, उसे सच बताया, उसे धर्म समझाया। कर्ण को क्या मिला इस दोस्ती से? रिस्पेक्ट मिला पर टेम्पररी, पावर मिला पर बोरोड, दोस्ती मिली पर सेल्फलेस नहीं। एंड में क्या हुआ? दुर्योधन मरा, कर्ण भी मरा, दोनों का जीवन ट्रैजिक एंड हुआ। मतलब दुर्योधन खुद तो मरा, कर्ण को भी साथ लेके मरा। तो यहाँ से क्या लेसन मिला? गलत इंसान की लॉयल्टी सही इंसान की ऑनेस्टी से हमेशा कम होती है। तो जो बच्चा सिर्फ उन लोगों के साथ रहता है जो उसे खुश रखते हैं, वो कभी ग्रो नहीं करता। और जो बच्चा उन लोगों के साथ रहता है जो उसे सही और गलत समझाते हैं, वही लाइफ में स्टेबल रहता है। तो महाभारत हमें ये सिखाता है, दोस्त वही नहीं जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, दोस्त वो है जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके। ज्ञान वही नहीं जो किताब में लिखा हो, ज्ञान वो है जो तुम्हें जीवन जीना सिखा दे। और महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिरर है जिसमें तुम अपना फ्यूचर देख सकते हो। तो महाभारत को मैजिक समझ के रिजेक्ट मत करो और ब्लाइंड बिलीफ से फॉलो भी मत करो। अंडरस्टैंड करो, मतलब इसको समझो, रिलेट करो और इसे अपने लाइफ में अप्लाई करो। यही है पर्पस महाभारत के। महाभारत हमें ये नहीं सिखाता कि कौन देवता था और कौन राक्षस। महाभारत हमें ये सिखाता है गलतियां कैसे होती है, जब अपमान को समझा नहीं जाता, जब ईगो को कंट्रोल नहीं किया जाता, जब सिस्टम टैलेंट को एक्सेप्ट नहीं करता, तब महाभारत होती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे लाक्षागृह कांड, जब शरीर से पहले मन को जलाया गया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।